न्यूटन सेकंड लॉ। पेपर डिस्कस करने वाले थे ना। पेपर डाउट क्लास में करूंगा डिस्कस। हाँ, पेपर डाउट क्लास में। अरे जो जेई वाले तुम्हारे तीनों क्लास हो रही होंगी ना, पारस सर की हो रही होगी ना, मैथ्स की जेई की कुछ नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना सर। हेलो, लिमिट्स चालू है। हाँ देखो अभी। हाँ, सो दिस इज पेज नंबर 1, न्यूटन सेकंड लॉ, और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन अभी अपन देख रहे हैं। अभी न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ कल पढ़े थे अपन ने। क्या बताया था मैंने न्यूटन सेकंड लॉ के बारे पे? न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में क्या बताया रेट था? ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, इट मे बी वेट, इट मे बी नॉर्मल रिएक्शन, इट मे बी फ्रिक्शन, इट मे बी अप्लाइड फोर्स बाय एनी पर्सन। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इस व्हाइट बोर्ड को धक्का दे रहा हूं, तो मैं व्हाइट बोर्ड में पुल कर रहा हूं, व्हाइट बोर्ड को पुश कर रहा हूं, सॉरी। तो ये फोर्स कौन सा है? अप्लाइड फोर्स कौन सा हुआ है यहाँ पे? मेरे हाथ और व्हाइट बोर्ड के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। समझ गए? कौन सा फोर्स है यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन। अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर हाँ, तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, या जो हम जिसको अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, इट मे बी नॉर्मल, इट मे बी फ्रिक्शन, इट मे बी स्प्रिंग फोर्स, इट मे बी वेट, कोई भी हो सकते हैं ऐसे। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज इंस्टेंटेनियस फोर्स। इसको डिफरेंशिएट कर दो, या d अपॉन dt ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। एवरेज फोर्स अगर चाहिए, नेट एक्सटर्नल एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स के लिए आपको डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। और एक स्पेशल केस आया था, इफ मास अगर कांस्टेंट है तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, इसको किसके बराबर लिख रहे थे हम? मास इनटू एक्सीलरेशन के। So which is the actual form of Newton's second law? This is the actual form of Newton's second law. मास इनटू एक्सीलरेशन तभी यूज करोगे जब ऑब्जेक्ट का मास कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फिर अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इस पे इसको x डायरेक्शन के लिए अलग लिख दो, नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग y डायरेक्शन मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग y डायरेक्शन। सिमिलरली नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग z डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग z डायरेक्शन। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ को। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, अभी बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। रिपीट कर दो ना क्या बेटा? सर, रिपीट कर दो ना। हाँ, देख ये तो कल ही पढ़े थे ना अपन ने, मैंने कल का ही रिपीट किया है, कुछ नया भी नहीं किया। अब हम नया करने वाले, इसके बाद अब नया कर रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन देखने वाले। तो ये तो कल ही पढ़े थे हमने कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और जो डायरेक्शन होता है डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, वो किधर आएगा? डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स उस साइड पे आएगा जिस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज होगा, या फिर जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा उस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स आएगा ऑब्जेक्ट पे। समझ गए या नहीं? समझ गए? हेलो,
अरे भाई समझ गए? यस सर। यस सर। तो फिर यहाँ पे आप इसको अलग अलग डायरेक्शन के लिए भी न्यूटन्स लॉ को लिख सकते हो, एक्स डायरेक्शन के लिए अलग लिख सकते हो, वाई डायरेक्शन के लिए अलग, एंड जेड डायरेक्शन के लिए अलग लिख सकते हो। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन अब कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। इस पेज Done, का स्क्रीनशॉट लो। Done, sir. ओके। चलो वो बेडरूम में बैठ के बनाएंगे, चलेगा पापा क्लास चलेगी बेडरूम में बैठ के बनाएंगे। Now this is page number 2. देखो अभी पेज नंबर 2। अब कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, एक एग्जांपल से चलते हैं यहाँ पे। फाइंड द एवरेज फोर्स, एवरेज एक्सटर्नल फोर्स, एवरेज फोर्स एक्ट ऑन कार। एक कार यहाँ पे मैंने लिया इस तरह से, और उसका डायरेक्शन भी आपको बताना है कि भाई डायरेक्शन क्या होगा। ये एक कार है और अभी इसकी वेलोसिटी किधर है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये वाले डायरेक्शन पे जा रही कार का मास है यहाँ पे 200 kg, and after some time it is observed that the velocity of car is v equals to 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कितनी देर में हुआ है ये, दिस इज इन, ये जो इंटरवल है दिस इज 120 सेकेंड में ये इतनी प्रोसेस हुई, t इक्वल्स टू 120 सेकेंड में। समझ गए? तो कार पे कितना एवरेज एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग, और किस डायरेक्शन पे लग रहा है और वो कौन सा होगा वो फोर्स। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व करो सिचुएशन को। एक कार आपकी इधर जा रही है, तो क्या किया होगा ड्राइवर ने, अभी वेलोसिटी ज्यादा है, फिर वेलोसिटी कम हो गई, स्पीड कम हो गई, ब्रेक अप्लाई किया। हाँ ब्रेक अप्लाई किया। तो यहाँ पे ये बताओ कार पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, कार पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है और कैलकुलेट कैसे करोगे? क्या बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। हाँ, तो देखते हैं अभी अपन कैलकुलेशन देखते हैं इसका। कैलकुलेशन इस तरह से आएगा कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर निकालना है तो अब यहाँ पे डायरेक्शन एक ही है तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, आप राइट साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। तो व्हाट इज द नेट एवरेज एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल दिया ही हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और मास कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दो, v माइनस यू अपॉन टी। अब वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पे, तो नेट एक्सटर्नल एवरेज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इज 200 and final velocity is 2, right side की positive direction, initial velocity is 20 divided by 120, और ये हो जाएगा आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and after solving this is 200 into minus 18 divided by 120, ये जीरो एक और कैंसिल हो गया, और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और 2 से ये 10 टाइम्स चला गया। So what is the average force here? It is minus 30 न्यूटन। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, कार पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन। मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मोमेंटम ये वाले डायरेक्शन में चेंज हो रहा है पीछे की तरफ, यस सर। है ना। मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में, पीछे, कार आगे जा रही है लेकिन मोमेंटम पीछे की तरफ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन ये शो कर रहा है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन लगाओगे आप फोर्स का वो किधर लगाओगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो डायरेक्शन हम बना रहे हैं यहाँ पे फोर्स के, एवरेज फोर्स का जो डायरेक्शन है कार पे,
कार जा रही है इस साइड पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार, ये वाले डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो जो एवरेज फोर्स लग रहा है कार पे वो टायरों पे ग्राउंड लगा रहा है, किधर लगा रहा है, पीछे की तरफ लगा रहा है। सो दिस इज द एवरेज एक्सटर्नल फोर्स, और ये कितना लग रहा है, दिस इज इक्वल टू 30 न्यूटन। हाँ नहीं, अब आपने यहाँ पे डायरेक्शन बता दिया और राइट साइड का डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया, तो यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपने डायरेक्शन बता दिया वहां पे। ओके, तो दिस इज 30 न्यूटन। अब ये बताओ भाई, ये कौन सा फोर्स है, ये जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा बेटा, ये फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन है कि जो ड्राइवर ने लगाया वो फोर्स है? नहीं, ड्राइवर और कार को हम एक ही बॉडी कंसीडर करेंगे, तो ड्राइवर तो कार के अंदर बैठा है, ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, ब्रेक भी ड्राइवर पे फोर्स लगाएगा, वो तो इंटरनल फोर्सेस हो गए। तो एक्चुअल में कौन सा फोर्स कार को डी एसिलरेट कर रहा है यहाँ पे, दैट इज फ्रिक्शन। समझ गए? कौन डी एसिलरेट कर रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण कार रुक रही है या उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो कार के टायर और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे। समझ गए? जिसके कारण कार डी एसिलरेट होती है। समझ गए? तो जब आप गाड़ी चला रहे हो और ब्रेक मार रहे हो, तो जब गाड़ी चला रहे हो और ब्रेक मार रहे हो तो कौन गाड़ी को रोकता है? आप ब्रेक लगाते हो वो रोकता है कि फ्रिक्शन रोकता है? ये फ्रिक्शन रोकता है। समझ गए? आप गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक मारे आपने, तो आपकी गाड़ी को कौन रोकता है? फ्रिक्शन फोर्स रोकता है। फ्रिक्शन फोर्स उसको डी एसिलरेट करता है, आपका ब्रेक नहीं करता। आपका ब्रेक क्या करता है? जो पहिए का जो रोटेशन है ना उसको कम करता है। लेकिन एक्चुअल में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे जो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज होगी, उसको कौन कंट्रोल करता है? ये करता है फ्रिक्शन। समझ गए? हाँ या ना? अरे भाई समझ गए? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स के कारण गाड़ी क्या हो रही है? यहाँ पे डी एसिलरेट हो रही है। ठीक है? समझ गए? डाउट है कुछ इस पे? समझ गए? डाउट है? समझ गए सर। ठीक है, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, मैं सिचुएशन बदलता हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। ओके, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। अभी देखो, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये 2 कर दिया मैंने और इसको कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने दिया मैंने। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज 20 माइनस 2 एंड दिस इज प्लस 18 एंड दिस इज प्लस 30। क्या फर्क आया बताओ अभी? तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कार के पहिए और ग्राउंड के बीच में, कौन से डायरेक्शन पे आएगा? अब ये सामने की तरफ आएगा। दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, एवरेज एक्सटर्नल फोर्स। किधर लग रहा बेटा? सामने। ये भी कौन सा है बताओ जल्दी से? ये भी कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। ये भी फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन फोर्स वापस से क्या करने लगा? यहाँ पे क्या कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स? ये कार एसिलरेट हो रही है, यस सर। स्पीड बढ़ रही है, कार एसिलरेट हो रही है, तो कार को एसिलरेट करने के लिए भी फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है और डी एसिलरेट करने के लिए भी फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए? कार को एसिलरेट करने के लिए भी फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है और डी एसिलरेट करने के लिए भी फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए? तो हम जब गाड़ी चलाते हैं तो एसिलरेट करो या डी एसिलरेट करो, तो सड़क पे जो गाड़ी एसिलरेट या डी एसिलरेट होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ गए? आप दौड़ रहे हो, आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, तो वहां पर भी कौन रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए? विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल? फ्रिक्शन। आप अगर अपनी स्पीड को धीरे धीरे स्लो कर रहे हो, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल उसके लिए भी? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बड़ा गजब का फोर्स है भाई। गजब का फोर्स कैसे? ये तुरंत अपने आप को एडजस्ट करता है। अभी इसके प्रीवियस वाली प्रॉब्लम में फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, ये वाली प्रॉब्लम में आगे लग रहा है। आप एसिलरेट करोगे आगे लगेगा, आप ब्रेक मारोगे पीछे लगने लगेगा, है ना?
समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? Yes, sir. sir. ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, बट फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। अच्छा ये बताओ मुझे, यहाँ पे कार पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्या इसके अलावा? कार पे और भी लग रहा है लग ना? रहा है ना सर? हाँ लग रहा है। कार पे अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है और एक कौन सा फोर्स लग रहा है, mg। बट नॉर्मल और mg की वैल्यू बराबर है, और नॉर्मल और mg ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्स तो ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। तो नॉर्मल और mg की वैल्यू बराबर है, मतलब अगर अपन इन तीनों का वेक्टर सम कर दें यहाँ पे, जैसे ये जो कार है इस पे ये अभी कौन से डायरेक्शन पे लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, इस पे सामने के डायरेक्शन पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और जो दो फोर्स हैं इसके, उनने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये नॉर्मल और ये mg। तो अगर अपन तीनों का वेक्टर सम करें, नॉर्मल प्लस mg प्लस ये वाला जो फोर्स है, दिस इज फ्रिक्शन, हम जिसको ले लें यहाँ पे, प्लस फ्रिक्शन, तीनों का सम जीरो नहीं है, यहाँ पे किसका सम जीरो आएगा, नॉर्मल प्लस mg का सम जीरो है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, समझ गए? तो यहाँ पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है यहाँ पे, फ्रिक्शन नेट एक्सटर्नल Friction फोर्स force. है। नॉर्मल और mg वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन दिख रहा कार का क्या, नहीं ऐसा नहीं, हवा में उड़ रही कार नहीं ना, तो ग्राउंड पे ही चल रही, मतलब नॉर्मल और mg ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया कार पे, तो जो नेट बचा वो कौन सा बचा है नेट कौन सा बचा है, एक्सटर्नल वाला बचा। वो कौन सा एक्सटर्नल यहाँ पे, फ्रिक्शन, वो एक्सटर्नल का काम कर रहा है। अरे भाई समझ गए या नहीं? Yes. कोई डाउट अभी इस पे, इस डिस्कशन पे? No, sir. No, sir. ओके बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. ओके अच्छा, अगर मान लो अभी बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर पेज नंबर 4 लेता हूँ, अगर मैं इसकी वेलोसिटी को 2 ही रहने दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया, अब आएगा फोर्स क्या, अब आएगा क्या? नो सर, sir. कांस्टेंट। सर हाँ, अब क्या हो गया यहाँ पे, जब आपने कैलकुलेशन किया तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, जीरो, सर जीरो हो जाएगा। जीरो। जीरो हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो फोर्स बचा क्या यहाँ पे, नहीं बचा, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, सर जीरो आएगा फोर्स भी। जीरो। तो अब यहाँ पे फ्रिक्शन को मैंने हटा दिया है, ठीक है, फ्रिक्शन कुछ इस तरह से लग रहा है यहाँ पे आगे और पीछे वाले टायरों पे कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, मतलब आपका अब यहाँ पे नेट फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल और mg बस बचा, और ये भी दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, यहाँ पे कैंसिल कर दिए, so this is zero, velocity constant है, what is the average force act on this car here, it is zero। समझ गए या नहीं? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है? Yes, sir. नो सर। कोई डाउट, कोई डाउट? सर जब रिटार्डेशन रहा तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना? हाँ, वेलोसिटी के अपोजिट, बट अभी फ्रिक्शन के बारे में ऐसा मत सोचो, अभी फ्रिक्शन और पढ़ने का है, ये तो मैं मोटे मोटे तौर पे दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे कि भाई आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे लिखना है फोर्सेस को, है ना। जैसे अभी अपन ने जब लिए थे यहाँ पे एक्सीलरेशन में फ्रिक्शन सामने बना दिए थे, जब ये गाड़ी डी एक्सीलरेट हो रही थी तो फ्रिक्शन हमने पीछे ले लिए थे, किस पे, गाड़ी पे, कार पे। लेकिन ग्राउंड पे फ्रिक्शन कैसा लगता है, उसके अपोजिट, उसका जो पेयर आता, समझ गए, उसका जो पेयर आता अपोजिट आता है, तो अपन ने वो भी पढ़ लिया, न्यूटन थर्ड लॉ भी पढ़ लिया। मैं यहाँ पे बस अभी बेसिक बेसिक बताते जा रहा हूँ, इतना समझ गए आप लोग? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। ओके Done, sir. नाउ दिस इज पेज नंबर 5। आईपीएल का सीजन चल रहा है, आज फाइनल है ना आईपीएल का। यस सर, देखेंगे ना। Yes, देखोगे? sir.
ठीक है, देखो अभी एक और Yes, sir. अब यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड द फोर्स ऑन बॉल बाय बैट एंड फोर्स ऑन बैट बाय बॉल। तो सिचुएशन कुछ ऐसी दी हुई है और ये इसका नेचर कैसा आपको ये भी बताना है। एक बैट हो गया, ठीक है, गेल वाला बैट। बॉल देखो उसी डायरेक्शन में वापस आ रही, मैंने पाथ अलग अलग बना दिया बस। हाँ, जिस डायरेक्शन पे जा रही उसी डायरेक्शन से वापस आ रही। सो दिस इज द बॉल, और जब ये डिफ्लेक्ट हुई वापस उसी डायरेक्शन पे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और जब ये रिटर्न हो रही है तो इट इज विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। एंड बॉल का जो मास है, बॉल को मैंने लिख दिया है और बैट के लिए कैपिटल, ठीक है। तो बॉल का मास है 200 ग्राम। तो आपको क्या निकालना, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल बाय बैट एंड ऑन बैट बाय बॉल। और ये कौन से टाइप का फोर्स है वो भी बताना है, किस टाइप का फोर्स है ये। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? Yes, sir. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट ऑन बॉल, कितना बॉल बैट पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो बैट के बारे में कुछ नहीं दिया है, बैट के बारे में कुछ नहीं दिया, बॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं इसका डायग्राम और जो इम्पैक्ट टाइम है वो भी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। इम्पैक्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज 0.04 सेकेंड, 0.04 सेकेंड, थोड़ा और कम, 0.02 सेकेंड इज द इम्पैक्ट टाइम इंटरवल। तो सिचुएशन क्या हो रही देखो यहाँ पर, उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे। सो दिस इज द बैट, ठीक है, और ये बॉल यहां पर कांटेक्ट पे आ रही बैट के साथ में। तो जो फोर्सेस लग रहा है बेटा, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गई ऐसी, है ना। तो बॉल पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, ये आ गया, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉल बाय बैट। और इस पे जो फोर्स लग रहा है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन बैट बाय बॉल। तो हम ये जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे, दिस इज फोर्स ऑन बॉल बाय बैट, ये है कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन है। दिस इज फोर्स ऑन बैट बाय बॉल, ये कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन है। समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? तो बॉल बैट पर कौन सा फोर्स लगा रही है, बैट बॉल पे कौन सा फोर्स लगा रही है, कौन सा फोर्स है ये, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल फोर्स। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये। कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? अब तो कौन सा फोर्स कैलकुलेट कर लो, बैट पे कर लो कि बॉल पे कर लो। ये देखो ऐसा, ये बॉल यहाँ पे बैट को हिट करेगी, है ना। अरे भाई समझ गए कौन सा फोर्स है, नॉर्मल समझ गए या नहीं? नॉर्मल फोर्स। समझ गए ना नॉर्मल कैसे आ रहा है? हाँ सर। हाँ, नॉर्मल समझ गए या नहीं, कैसे आ रहा नॉर्मल? समझ गया सर। हाँ, ये देखो इसकी अभी दिख रहा बराबर, जो है कौन सा ये फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन है एक्चुअली, है ना। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन। मैं क्या कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला जो डायरेक्शन है इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो फिर बेटा इस साइड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो हम कौन सा वाला कैलकुलेट कर लें, ये कैलकुलेट कर लें, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉल बाय बैट दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। क्योंकि ये निकाल लोगे तो ये भी पता चल जाएगा हमको। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, फाइनल मोमेंटम mv इनिशियल मोमेंटम mu डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन, ठीक है। तो जब वैल्यू पुट कर रहे हो तो मास को तो ठीक है बाहर निकाल दिए, बॉल का मास कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना, मास कितना है 200 ग्राम, तो इट इज 0.2 kg एंड व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, इट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेना है, इनिशियल वेलोसिटी -20। हाँ, -20.
इट इज -20, वेरी गुड, इस पे बहुत ध्यान देना। डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना है आपके पास में, इम्पैक्ट टाइम है 0.02 सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड है, तो यह जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.02 इंटू कितना हो गया 60, और ये बन गया आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब आप इसको पूरा फाइनली सॉल्व कर लोगे, सो नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉल बाय बैट 600 सर। कितना हो गया, कितना हो गया बेटा 600 हाँ, 600 न्यूटन। so this is equals to 600 न्यूटन। तो बॉल पे जो फोर्स आ रहा है वो 600 न्यूटन का, तो ये भी 600 न्यूटन का होगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं, ये फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 600 न्यूटन, और ये वाला भी कितना रहेगा आपका 600 न्यूटन। दोनों एक दूसरे पे उतना ही फोर्स लगाएंगे। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है सर दोनों के तो फोर्स बराबर हो गए तो बॉल आगे कैसे जा रही है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, फिर ऐसा तो नहीं चल रहा दिमाग में। दोनों फोर्स इक्वल है, बैट पर भी उतना ही फोर्स आया, बॉल पर भी उतना ही आया, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर दिए क्या, नहीं। ये किस पे लग रहा है, ये किस पे है बैट पे, ये किस पे है बॉल पे। एक्शन और रिएक्शन किस पे लगते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं लगते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ, एक और बात, अब जैसे मैं बोल दूं कि सर mg भी लग रहा है, मैं अभी mg को नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ पे, उस इंस्टेंट के लिए, इतनी देर के लिए mg भी लग रहा है बॉल पे, mg किधर आएगा नीचे, बट जो बॉल आगे जब जाएगी तो ये ऐसी नीचे गिरेगी mg के कारण, बट हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं अभी, इस इम्पैक्ट के टाइम के लिए। समझ गए या नहीं, हेलो। बैट और बॉल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट किया हमने अभी। अरे भाई समझ गए या नहीं, यस सर। कोई डाउट अभी बेटा इस पे, नो सर। किसी को भी। तो ये दोनों ने एक दूसरे को क्यों नहीं कैंसिल किए, क्योंकि ये बॉल पे लग रहा है, ये बैट पे लग रहा है, और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, तो कैंसिल कैसे करेंगे, ठीक है। समझ गए अब, हेलो, अरे भाई समझ गए, यस सर। कोई डाउट अभी, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है क्या, एक बार कैलकुलेशन बता दीजिए। ये कैलकुलेशन सर ठीक है, देख ये यहां तक समझ गया कि नहीं, यहां तक यस सर। वैल्यू कोट कर रहा है, मास कितना दिया है 200 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट करो, 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हेलो। तो ये कितना बचा 0.2 केजी, और मैंने इस साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, तो फाइनल वेलोसिटी इज +40, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, ये भी है आपका, और इनिशियल वेलोसिटी -20, समझ गया, समझ गया सर, ओके गुड। तो क्लियर हो गया इतना कि डाउट है कुछ, सर बॉल कितनी भी फास्ट और बैट्समैन डिफेंस करने जा रहा है तब भी फोर्स सेम लगेगा? क्या चीज, हाँ कुछ भी करे, बॉल कितनी भी फास्ट आए, बैट्समैन सिर्फ ऐसा रोकेगा तब भी फोर्स लगेगी दोनों पे। हाँ कम ज्यादा हो सकता है, जैसे मान लो सिर्फ डिफेंस कर रहा, बॉल आके लगी और फिर कुछ कुछ उससे वेलोसिटी से तो रिफ्लेक्ट होगी ना, मान लो 20 से नहीं हुई, 4 से हुई, 4 से भी होगी तो भी तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना, और मान लो बॉल जाके बैट को हिट करने के बाद वहीं रुक भी गई, तब भी तो आएगा ना कैलकुलेशन में, हाँ या ना, यस सर। तब भी आएगा ना। आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करना, देखो ये बॉल यहाँ से इधर आई फिर हिट करके इधर गई, ठीक है, या बॉल आई बैट पे लगी रुक गई, तब भी तो ये कैलकुलेशन तो बचेगा ही ना आपका, तो फोर्स तो आएगा ही ना, हाँ या ना, अरे समझ गए, यस सर। कोई डाउट अभी, कोई डाउट इस पे, स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, डन सर। ओके डन सर।
Now this is page number 6. देखो पेज नंबर 6 पे अब हम देखते हैं आगे। एक और क्वेश्चन ले रहा है, अभी तो पूरा इसी डायरेक्शन पे था, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। फाइंड फोर्स ऑन बॉल बाय बॉल एंड फोर्स ऑन वॉल बाय बॉल। सिचुएशन ऐसी दी है, एक दीवार है ये, ठीक है, दिस इज द वॉल, और यहां पर ये एंगल थीटा 37 डिग्री का है, और थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री, और ये वाला एंगल भी थीटा है, मतलब उतना ही का है। एक बॉल यहाँ पर, बॉल का मास है 200 ग्राम, और ये बॉल इस डायरेक्शन पे आ रही है विथ वेलोसिटी u से, एंड u इज इक्वल्स टू सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर जब दीवार से कोलाइड हो रही है तो फिर से ये इसी वेलोसिटी से v इक्वल्स टू u, अगेन इट इज 10 मीटर पर सेकेंड से वापिस ऐसी लौट गई। समझ गए? जो इम्पैक्ट टाइम है, इम्पैक्ट टाइम is 0.02 सेकेंड, दिस इज इम्पैक्ट टाइम इंटरवल। तो बॉल दीवार पर कितना फोर्स लगा रही है और दीवार बॉल पे कितना फोर्स लगा रही है, किस डायरेक्शन पे लगा रही है, कैलकुलेट करना। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? क्वेश्चन समझ गए? सर जीरो है ना? क्यों? सर एक बार फिर से समझाइए क्वेश्चन। सर v और u जीरो है ना, मतलब इक्वल है ना? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, डायरेक्शन तो बदला ना वेलोसिटी का, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला मतलब मोमेंटम बदला, मोमेंटम बदला मतलब फोर्स आया। देख ये बॉल है मेरे हाथ में, ये बॉल समझिए सर। पहले, ये बॉल ऐसी आई, ये ऐसी और हिट होके ऐसी आ रही, समझ गए? अरे समझ गए? हाँ सर। Yes, ये sir. बॉल ऐसी आई और हिट होके ऐसी आ रही है, या ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसी आई फिर हिट होके ऐसी गई। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला ना भाई, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला मतलब मोमेंटम बदल गया, मोमेंटम बदल गया मतलब फोर्स आ गया। समझ गए? तो ये कौन से टाइप का फोर्स है और किस डायरेक्शन पे लग रहा है, ये कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचो, क्या एक ही लाइन पे मोशन हो रहा है बॉल का? नहीं, लाइन नहीं है सेम, है ना, एक ही लाइन नहीं है ना। नो सर। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, वेक्टर मेथड पे जाना पड़ेगा। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पर आपको अब लीनियर मोमेंटम को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में। दो कंपोनेंट मतलब सिचुएशन ऐसी दे दी बेटा यहाँ पे कि ये वाला डायरेक्शन आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, मतलब आप इधर के डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लो और ये डायरेक्शन को आप क्या ले लो, वाई एक्सिस ले लो। समझ गए? ये दे दिया मैंने डायग्राम पे। अगर ये नहीं दिया रहता तो आप इधर पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते, इधर पे पॉजिटिव वाई, आपकी चॉइस थी। लेकिन अगर क्वेश्चन पे ऐसा दे दिया है मतलब आपको इस साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ऊपर के साइड को पॉजिटिव वाई एक्सिस लेना है। ठीक है? ठीक है ना? हेलो? Yes, sir. हाँ सर। ओके, अब कैसे करोगे इसको आगे कैलकुलेट, सोचो जरा, इसको आगे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? रिजॉल्व करना मतलब सर साइन 37 और कॉस 37 के फॉर्म में लाएंगे पहले। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन ना यहाँ पे रिजॉल्व करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। केयरफुल कैसे रहना है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस आपकी दीवार है और फिर ये थीटा और ये थीटा यहाँ पे इस तरह से लिए अपन ने, लेकिन जो वेक्टर है आपका ये इनिशियल वेक्टर है, इधर पे आपका इनिशियल वेक्टर ये है, ऐसा है ना, और जो फाइनल वेक्टर आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। समझ गए? फाइनल वेक्टर का डायरेक्शन है सर, दिस इज फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज इनिशियल मोमेंटम। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो जब आप रिजॉल्व कर रहे हैं इसको कंपोनेंट के फॉर्म पे,
तो ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ऐसे जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये कौन सा आ जाएगा इसका, दिस इज फाइनल y कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम एंड ये वाले डायरेक्शन पे क्या आएगा, दिस इज फाइनल मोमेंटम x कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम। समझ गए या नहीं? ये वाला एरो ऐसा है तो इसके कंपोनेंट भी ऐसे बनेंगे। देखो ये एरो ऐसा है ना, तो इसके कंपोनेंट भी आपको ऐसे बनेंगे, ये इस तरह से। और ये वाला वेक्टर आपका ऐसा है तो इसके कंपोनेंट भी आपके ऐसे बनेंगे। देख लो अभी मैंने जो रिजॉल्व किया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपकी, दिस इज pi cos थीटा, और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी इसकी, दिस इज pi sin थीटा। आया ना? ऐसे ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, दिस इज pf cos थीटा, और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी इसकी, दिस इज pf sin थीटा। अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी बेटा? तो No, sir. यहाँ पर आपको x डायरेक्शन के लिए अलग कैलकुलेशन करना है और y डायरेक्शन के लिए अलग कैलकुलेशन करना है। तो आप y डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज निकाल लो और x डायरेक्शन में निकाल लो। तो x डायरेक्शन में आप देखोगे तो चेंज हो सकता मिल जाए आपको, लेकिन y डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, दोनों कंपोनेंट, ये वाला जो है वो भी नीचे की तरफ है और ये वाला भी नीचे की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे अब आप क्या कैलकुलेट कर लो, डेल्टा पी वाई। अगर आप देखते हो डेल्टा पी वाई मतलब पी एफ कॉस थीटा विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन समझ गए क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे है और जो इनिशियल मोमेंटम है ये इसका डायरेक्शन भी नीचे है, तो माइनस ऑफ पी आई कॉस थीटा। यस और नो जवाब देना। अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा। लेकिन ये जो वेलोसिटी है फाइनल और इनिशियल ये सेम थी, सॉरी स्पीड सेम थी, v और u की वैल्यू सेम है। सो दिस इज m इनटू 10 cos थीटा प्लस m इनटू 10 अगेन इट इज cos थीटा। तो ये टर्म आपका कैंसिल हो गया। इसका मतलब y डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर y डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा है तो y डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्या? No, sir. हाँ, y डायरेक्शन में अगर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा है तो y डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा। समझ गए? ये डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हमारे पास एक और बचा भाई x डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन का। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से। अब x डायरेक्शन का कैलकुलेशन, ठीक है, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। डन सर। ओके, ये डायग्राम मिटा दो क्वेश्चन वाला में। यस सर। अब हम x डायरेक्शन में कैलकुलेशन करते हैं मोमेंटम में चेंज का। देखते हैं कि x डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आ रहा है क्या। तो क्योंकि क्वेश्चन में इधर पॉजिटिव x एक्सिस है, नाउ डेल्टा px दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। तो फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस इज माइनस pf sin थीटा एंड इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस कैसा आएगा, प्लस pi sin थीटा। ये स्टेप समझ गए या नहीं? ये वाली स्टेप, ये स्टेप समझ गए? यहाँ माइनस लिखा हूं मैंने और यहाँ प्लस लिखा है क्योंकि जो फाइनल मोमेंटम है x डायरेक्शन का वो इधर है और जो इनिशियल मोमेंटम है x डायरेक्शन का वो इधर है। देख लो ये स्टेप अच्छे से देखो, समझ गए या नहीं? यस सर। कैलकुलेटेड द समझ गया सर। बच्चे ने तो फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब वैल्यू पुट कर दो, दिस इज एम भी साइन थीटा एंड माइनस एम यू साइन थीटा।
लेकिन v और u की वैल्यू तो सेम है यहाँ पे, सिंस v is equals to u, so this is minus 2mu sin theta to m की वैल्यू 0.2 kg और u की वैल्यू 10 और ये हो गया आपका sin 37। अभी समझ गए, वैल्यू पुट कर दोगे माइनस 0.44 मतलब 10, 4 अकेला बचेगा, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू साइन 37 होता है 3/5, तो ये बन गया आपका केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है। सो दिस इज -12 डिवाइडेड बाय 5 केजी मीटर पर सेकंड। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आ गया आपका, और किस डायरेक्शन में आया? एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज नेगेटिव डायरेक्शन पे आया। तो बॉल पर जो फोर्स लगेगा वो एक्स डायरेक्शन पे लगेगा। मैं ये डायग्राम मिटा दूं क्या यहाँ पर का? हेलो, मिटा दूं क्या? यस सर। ठीक है, उसको नहीं मिटा के मैं इतना पोर्शन मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे बस अब आपका छोटा सा कैलकुलेशन और बचा है। ये वर्टिकल बॉल है, तो जब बॉल दीवार को हिट करेगी तो बॉल पर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन पे आएगा। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉल बाय बॉल एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉल बाय बॉल। ये वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, समझ गए? और ये वैल्यू, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है, तो यहाँ पे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ऑन बॉल बाय वॉल इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा? डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये बॉल के मोमेंटम में चेंज हमने निकाल लिया, दिस इज -12/5, और इम्पैक्ट टाइम कितना था यहाँ पर का? 0.02 सेकंड था, तो यहाँ पे 0.02 सेकंड, और ये सब ऐसा ही सिस्टम है, इसलिए आंसर टाइम आ जाएगा आपका न्यूटन में। समझ गया बेटा? इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आंसर आपका निकल गया। अरे समझ गए या नहीं? कितना बचेगा कैलकुलेशन में? 5 2 10 0.1 120 आ गया आंसर। अरे हाँ या ना जवाब तो भाई। 120 न्यूटन। तो दीवार पे बॉल कितना फोर्स लगा रही है? 120 न्यूटन का। और बॉल दीवार पे कितना फोर्स लगा रही है? 120 न्यूटन का। समझ गए? हेलो, सो गए क्या? यस सर। समझ गए या नहीं? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नो। ठीक है।